नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो 2 दिन पहले जो यहाँ पर अजीत पवार और उनके साथ में 9 कार्यकर्ता जो है भाजपा के साथ में चले गए और ऐसे में एक अलग गुट बन गया है। और ऐसे में तात्कालिक यहाँ पर शरद पवार और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर राष्ट्रवादी के सारे ही कार्यकर्ता यहाँ पर, जैसा पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में आ गए हो और जिसे देखो वो एक ही नारा लगाते हैं, हमारा नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बोर्ड जो लगे हुए हैं, आमी शरद पवार साहिबा सोबत है, ऐसा एक बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कार्यकर्ता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मुखलेश भाई, मैं मुंबई का जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी विभाग का हूँ बेसिक का, और मैं काफी टाइम से पवार साहब के साथ में 2014 से जुड़ा हूँ और इसी जोश के साथ आज सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने फॉर्म भर के और उसके बाद में एफिडेविट अपने। क्या लगता है अजीत पवार साहब के साथ में जो 9 गुट गए हैं, तो क्या उनको क्या मनाने का क्या आगे का? देखिए, मैं तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के हमें देवेंद्र फडणवीस से सवाल करूंगा, शिंदे साहब से, कि क्या उनको इतनी मजबूरी हो गई जो अजीत दादा चक्की पिसिन एंड पिसिन गांड पिसिन, उन्होंने कहा मैं जीवन भर कवारा रहूंगा, अजीत दादा पवार के साथ सरकार में नहीं आऊंगा, लेकिन आज किस हिसाब से सरकार में मांडी से मांडी डालकर बैठे और 9 विधायक की बात आपने जो कहा है वो 9 ही विधायक उनके पास है, उसके ऊपर आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन 40 विधायक उनके साथ नहीं गया है, सब हमारे साहब के संपर्क में है। सर, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ईडी से बचाव के लिए भी ये लोग भाजपा के साथ, आप मीडिया वाले खुद ही समझदार है कि ईडी के बचाव और सीबीआई हसीन मुशरक साहब के ऊपर केसेस कर रहे थे धड़ाधड़। आप भुजबल साहब को भी तकलीफ दिया, नवाब मलिक साहब को भी इसी तरह सच बोलने का सजा दिया, जामीन भी नहीं हो रहा है। तो ये डरा धमका कर लोगों को तोड़ने का काम किया है। अगर नवाब मलिक साहब डर जाते, टूट जाते तो बीजेपी में चले जाते, लेकिन ये लोग जो गए हैं इनको पता है बहुत बड़ी राज है, शिंदे साहब की सरकार जो है गिरने वाली है, 16 जो आमदार है वो अपात्र होने वाले हैं, कोर्ट जो है ऑलरेडी फैसला 7 जजों का दे रहे हैं। इसके कारण सरकार बचाने के लिए देवेंद्र जी तीसरा नंबर का नेता बनकर महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। सर, संजय राउत ने भी 2 दिन पहले कहा दिया था कि अब जो है शिंदे जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, संजय राउत का जो कहना था वो संजय राउत साहब ने कहा है, उनकी पार्टी का विषय। हमारी पार्टी एनसीपी, हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, सभी कार्यकर्ता हमारे शरद पवार और सुप्रिया ताई के साथ है और आगे चल के ये जो लोग आज बहला फुसला के रात को मुझे भी 10 कॉल किया गया, क्योंकि मैंने भी 5,500 लोगों को सदस्य बनाया एनसीपी में, और उसके बाद भी लोग डरा धमकाने का काम कर रहे थे कहीं ना कहीं कि हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हम कार्यकर्ता शरद पवार साहब के वफादार है, हमारे सब जिला अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष मेरे साथ आए और बंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर फिर से हम जो है आशाओं का दीप जलाएंगे और इनको जवाब देंगे कि इस तरह भागने वाले को हमारे पार्टी से निकाल भी दिया और हम उसको माफ भी नहीं करेंगे। कार्यकर्ता के बीच में क्या मुंह लेके जाएगा? तो देखा, यही सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग सब शरद पवार जी के साथ ही है, और भी हमारे साथ में कई कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपन बेचारा साइकिल लेकर अपने खड़ा हुआ है, ये भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? जॉन है, नासिक से आया हूँ। और नासिक से आप आए हो, आप चल भी नहीं सकते, आप एक अपन भी है, और आप किसके साथ में है? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। तो आप किसका साथ देना चाहते हैं, शरद पवार जी का? नहीं, शरद पवार जी। क्या कहना चाहोगे अजीत पवार जी के लिए? अजीत पवार जी ने जो किया गलत किया, शरद पवार जी को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब जो हमको छोड़ के गए, हमारे दिल में दुख है, बाकी शरद पवार जी के लिए बहुत अभिमान है दिल में। ओके, अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डू भाई, आप क्या कहना चाहोगे जो राजनीतिक उथल पुथल आज महाराष्ट्र में मची हुई है उसके, इसलिए और आज आप शरद पवार जी को सपोर्ट के अंदर आए हुए, तो क्या कहना चाहोगे इसके? आज भिवंडी शहर से काफ़ी पदाधिकारी, नगर सेवक, आज हम लोग सब शरद पवार साहब के समर्थन में यहाँ पे आए हैं। और जो भाजपा सरकार जो आज डरा धमका कर जो राजनीति कर रही है, नेताओं को डरा रही है, धमका रही है और जो अपने पार्टी में सबको शामिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और आने वाला वक्त जो है सब कुछ ये दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी भी महाराष्ट्र के अंदर आने वाली है। इसलिए भाजपा सरकार ने जो ये तोड़ फोड़ का काम चालू की है, वो उससे जो अजीत पवार जी ने आज जो कदम उठाया है
ये कदम पहले 1 साल पहले शिंदे जी ने उठाया था और वही आज अजित पवार जी ने उठाया, तो क्या कहेंगे इसके लिए कि इस तरह से अगर राजनीति होती रही तो कार्यकर्ता जो है वो कहाँ जाएंगे? देखिए, फर्क दोनों में बहुत फर्क है। शिंदे साहब ने जब कदम उठाया था तब महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की सरकार ही गिर गई थी, और अजित दादा पवार साहब जो अभी कदम उठाए उस सरकार में गए, लेकिन इसके वजह से आज पार्टी की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो रही है। और भाजपा सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के नाम से सियासत कर रही है। आप देख लीजिए उठा के, और हो सकता है अब ये बड़े लोग का राजनीति है, इसमें अभी क्या आगे चल के 10-15 दिन में पूरा रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो ये थे गुड्डू जी हमारे साथ। आइए और देखते हैं कि शरद पवार जी के समर्थन में और कितने पदाधिकारी यहाँ पर जमा होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थाना जिला के अध्यक्ष सुभाष पाटिल। सुभाष सर, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रवादी की तरफ से यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। राष्ट्रवादी की तरफ से कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये पवार साहब का प्यार है। तुमने पुकारा तो हम चले आए, वैसा पवार साहब का प्यार आहे। हा आमचा महासागर आहे, आम्ही त्या महासागरातल्या छोट्या छोट्या लाटा आहोत। आम्ही जितेंद्र आव्हाडचे सगळे चेले आहोत आणि आव्हाड साहेबांनी पवार साहेबांनी आवाहन केलं की आज पवार साहेबांचे हात खंबीर करायला, आपल्या राष्ट्राच्या नेत्याचे हात खंबीर करायला आपल्याला एकजूट करून यशवंतराव चव्हाणच्या ठिकाणी भेटायचंय आणि त्यासाठी आम्ही सगळे कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे इथे आलो। सुभाष देसाई साहेब या ठिकाणी तुम्ही आज आलेले आहेत वाय.बी. चव्हाण सेंटरमध्ये, की ठाण्याच्या वातावरणावर आणि राज्यामधील हे उत्तर झालेलं त्याच्याबद्दल काय सांगणार तुम्ही? काय नाही, ठाण्याचं राज्य सुखी समृद्धी मस्त आहे। तिथे एकच नाव आहे ठाण्याच्या राजकारणात, जितेंद्र आव्हाड, बाकी कोणाचं नाव नाही। आज महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी 2 व्हायला लागलेली, तर त्याच्याबद्दल काय बोलणार तुम्ही? ही दुर्दैवाची बाब आहे। अजून कदाचित तिसरा सुद्धा करतील 3 शिफ्टमध्ये, एक मॉर्निंग, सेकंड आणि थर्ड। तर त्याला काय औत्सुक्य वाटू नये, ज्याच्या बोलतात ना जिसके हात में काठी उसकी भैंस, असा प्रकार सगळा चालू आहे दिल्लीपासून इथपर्यंत। जनता त्यांच्या दरबारात गेलं तर नक्कीच शिकवेल। अजीत पवार जो नौ कार्यकर्ता जो गए भाजपा के साथ में जुड़े, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की आपकी आगे की रणनीति रहेगी? परसों तक दादा भी हमारे नेता ही थे। आज दुर्दैवी की घटना है हमारे लिए सबसे बड़ी कि दादा उधर गए। क्यों गए, क्या गया, अभी जिसके मन में जो है, क्योंकि अपने अपने दिल का एक ताबेदार रहता है, तो उनके दिल ने उनको कहा होगा उधर जाने का, गए। लेकिन हम है उधर ही है। हमारा नेता एक ही है, शरद पवार, और थाना का हमारा नेता है, महाराष्ट्र का नेता है जितेंद्र आव्हाड। अब जनता से क्या संदेश हम देंगे? महाराष्ट्र की जनता, इंडिया की जनता को क्या महाराष्ट्र के जनता का और भारत के जनता को एक ही आह्वान है कि जो सच्चा नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए और भारत के लिए या भारत के खेती मजदूर काम करने के लिए जो भी किया है, वो शरद पवार ही है। शरद पवार के सिवा कोई मसीहा हमारे जिंदगी में आ नहीं सकता। एक ही नाम, शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार। आवाज साहब आगे बढ़ो, आवाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज साहब आगे बढ़ो। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे बढ़ो। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी यहाँ पर शरद पवार साहब के साथ ही है और आवाड साहब के साथ ही। हमारे जो वरिष्ठ है, जो वो फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग आए हैं आवाड साहब की तरफ से। नहीं, कहाँ से, कौन से? मुमरा से। तो देखा आपने, मुमरा से भी यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आई है, बहुत सारी बसेस लेके। यहाँ पर और भी एक कार्यकर्ता है। मैम, क्या कहना चाहें? क्या नाम है आपका? मेरा पल्लवी जगताप, मैं ठाणे जिला युवती प्रेसिडेंट हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रवादी शरद पवार जी ने यहाँ पर बैठक बुलाई है और किस तरह का यहाँ पर आपकी रणनीतियाँ रहेगी? रणनीतियाँ तो वो जो बड़े बुजुर्ग है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पवार साहब के लिए प्यार है, जो उनके लिए निष्ठा है, वो आप देख सकते हो किस तरह से पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर सब कार्यकर्ता आए हुए हैं और भी आते रहेंगे। तो देखा आपने, सब लोग यही कहते हैं कि हम शरद पवार जी के साथ हैं। गए साल जो हमने देखा था शिवसेना में जो गुट अलग अलग हुए थे, शिवसेना में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट अलग अलग हुए थे, जिसका 1 साल
साल के बाद ये कोर्ट में मामला चला गया था और कोर्ट ने जो है शिवसेना को असली शिंदे गुट बनाया गया और शिवसेना का जो सिंबल था वो भी शिंदे गुट को दिया गया था और जो उद्धव गुट को जो है अलग मशाल का सिंबल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो सिंबल है वो एक तरफ से शरद पवार जी के हाथों में ही रहना दिख रहा है और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है वो सारे ही शरद पवार जी के साथ में ही यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यानी एक तरफ देखा जाए तो राष्ट्रवादी में अगर जो 9 लोग जो बगावत किए हैं खाली वही बाहर जा सकते हैं, बाकी सारे जो जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी आमदार हैं, सारे ही शरद पवार जी के साथ में ही जुड़े हैं। तो यानी एक ये कायम हो सकता है कि राष्ट्रवादी जो है शरद पवार जी के हाथ में ही रहेगी। साथ में और भी कुछ कार्यकर्ता हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत रावरानी। और सर क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी में जो गुट हुआ है अजीत पवार और उनके साथ में 9 लोग जो यहाँ पर बगावत करके गए हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे और आप किसके साथ में? आपको किसने बताया गुट हुआ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक है। पूरा पिक्चर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक है और उनका नेता है पवार साहब, शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा ही शरद पवार है और बाकी कोई रहेगा वो शाखा रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक संगठन और नेतृत्व एक ही है, एक नेता, एक पार्टी, एक पक्ष, एक झंडा, वो शरद पवार है। तो सर क्या आगे की रणनीति रहेगी राष्ट्रवादी की? राष्ट्रवादी की रणनीति क्या? शरद पवार का चेहरा देख के पूरा देश काम करता है, तो हमारी रणनीति क्या रहेंगी? शरद पवार के सामने कोई किसी का चलता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कबूल किया था। तो ये बाकी जो लोग गए नौजवान जो आपका नाम ले रहे, वो एक गद्दारी करके जो गए रहेंगे, उनका क्या चलेगा उनके सामने? महाराष्ट्र की जनता उनको 2024 में 9 महीना है ना, 9 महीने का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, 9 महीने में उनको दिखाएंगे, महाराष्ट्र में दिखाएंगे, उनको क्या पता चलेगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी दिखाता है ईडी का डर सबको पैदा करके सब लोग बगावत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी शाह का बाप है शरद पवार। शरद पवार खाली नाम नहीं है, एक शक्ति है, एक ताकत है, एक हवा है और पूरे देश के लोगों ने, अपोजिशन लीडर ने, सत्ताधारी पार्टी में जो नरेंद्र मोदी और उनके जो चमचे बैठे हैं, उनको सबको मालूम है कि ये लोगों के देश अगर कोई संकट में आता है तो आदरणीय शरद पवार पास लोग आते हैं। तो ऐसी हवा कुछ आती है तो पवार साहब के लिए नया नहीं है, ऐसे संकट पवार साहब ने बहुत झेले हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप बोलते हैं कि दो गुट नहीं है, कुछ लोगों ने गद्दारी की है, जिनको पवार साहब ने दिखाया कि जो भाजी बेचते थे उनको राज्य का कैबिनेट मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया। ऐसे कुछ लोगों ने, जो पवार साहब ने सब कुछ दिया, वो पवार साहब के बगावत कर रहे। और ये जो कार्यकर्ता है ये पवार साहब के साथ है, जिसका चेहरा पवार साहब का चेहरा कार्यकर्ता के साथ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीर शेख है। मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर पश्चिम जिला का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ और सोशल मीडिया का समन्वयक हूँ उत्तर पश्चिम जिला में। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल जो है मोदी सरकार सबको ईडी से डरा रही है और शायद यही वजह है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को जो आज तक साथ दे रहे थे वो भी भाजपा में जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो ईडी से बचने के लिए वो सब भाजपा के साथ में जुड़े। तो आप उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? बराबर है, आपकी बात बराबर है। ईडी से बचने के लिए, ईडी क्या है? ईडी उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करने वाली संस्था है ना। मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं कि इतने करोड़ का फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ, इतने करोड़ का फ्रॉड इसने किया, सिंचन घोटाला हुआ, फलाना हुआ, सब बोलते हैं मोदी जी बराबर। बाद में ईडी का उनको नोटिस भेजते हैं और फिर बाद में उनको अपनी पार्टी में लेते हैं। तो ईडी कौन है? बीजेपी ईडी है या ईडी की संस्था ईडी है? कौन है ईडी? ईडी का डर दिखा के आप पहले उनको भ्रष्ट बताते हो और उनको ही अपनी पार्टी में लेते हो। तो ये क्या है, क्या चल रहा है? अभी आपको पता होगा कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में राज्य की सरकार बीजेपी की है, वहां पर ईडी का और उसका जोर चल। केरला और मद्रास के अंदर उन लोगों ने ईडी को और सीबीआई को और आईटी को उनको एकदम स्टॉप कर दिया है कि बिना राज्य का परमिशन लिए हुए आप किसी भी नेता के ऊपर रेड नहीं कर सकते। ये अभी आपको पता है कि नहीं? ये अभी नया उन लोगों ने अपने विधानसभा के अंदर उन्होंने पारित किया ये कानून, समझे? और ये अभी जो देख रहे हैं आप, ये शरद पवार साहब के साथ जो लोग दिख रहे हैं, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी 2024 बाकी है। अभी 2024 में अब ये जितने हमारे से गए ना, ये सिर्फ 9 ही रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ पार्टी ने शोकाज नोटिस निकाल दिया है। तो ये 9 लोग ही रहने वाले, समझेंगे? ये 9 भी आएंगे दौड़ के,
की साहेब आम्हाला माफी द्या, आमची चूक झाली. जैसे जो आ रहे हैं अभी फोन चालू है लोगों के, साहब हमारा माहित नहीं, ऐसा है, सब चालू है. तब आएंगे, जो गए हैं ना वो आएंगे. और ये सारा जो वर्कर्स है ना, जो ग्रास रूट वर्कर्स है, वो शरद पवार जी के साथ में है. और शरद पवार जी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस, असल राष्ट्रवादी कांग्रेस वो शरद पवार जी की है और वो किसी और की नहीं हो सकती है. अभी हमारे साथ में कुछ महिला कार्यकर्ता भी हम यहाँ पर है. क्या नाम है मैडम आपका? मैं भिवंडी तालुका अध्यक्ष अलका देवानंद पाटिल. मैम क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर राष्ट्रवादी की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई? हम बहुत महिला आया है मोर्चा लेके, क्योंकि हम शरद पवार साहब के पीछे है. हम लोग जैसे शरद पवार बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे. और हम लोग सब शरद पवार के साथ में लेडीज है और सुप्रिया ताई के साथ में है. और किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? हमारा पहले से भी हम लोगों ने सोच के ही रखा था कि हमें पवार साहब के साथ ही रहना है. और पवार साहब ऐसा हुकुम का इक्का है जिसे चलने के लिए किसी और सिक्कों की जरूरत नहीं पड़ती. वो एक ही चल जाए, वो बाकी सब उनके पीछे चल जाते. और पवार साहब के पहले से ही यही राजनीति रही है. वो एक राजा है, उनको राज्य बनाना नहीं पड़ता, उनके साथ प्रजा खुद चली जाती है और नया राज्य बन जाता है. ऐसी पवार साहब की पहले से कारकिर्द है और उसी में हम लोग उनके साथ हमेशा से रहेंगे. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश हावले है. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय विभाग का अध्यक्ष है. तो अभी आप पूछेंगे कि आप किस गठ से है, बराबर है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम किसकी तरफ से है. तो इस देश का नेता, शेतकरी का नेता, कामगारों का नेता और महाराष्ट्र का जानता राजा जिसको कहा जाता है, ऐसे सम्मानीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ में है. एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता, एक विचार, शरद पवार. सर आजकल लोगों को ईडी बहुत डरा रही है, मोदी सरकार जो है ईडी से डरा रही है और लोग जो है भाजपा के साथ में जुड़ रहे हैं, कमल का फूल हाथ में ले रहे हैं. तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी की बात लग रही है कि लोकशाही का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस चौथे स्तंभ को पता है कि मोदी के साथ में लोग क्यों जुड़ रहे हैं, मोदी के साथ में लोग क्यों जा रहे हैं, फडणवीस के साथ में लोग क्यों जा रहे हैं. तो इसका एकमेव कारण आपने बताया है ईडी. लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ईडी का बाप हमारा शरद पवार है, ये बात ध्यान में रखना. जब जब अन्याय होगा, जब जब अत्याचार होगा, तब तक महाराष्ट्र के माटी से, इस शिव फुले अम्बेडकरी माटी से, मट्टी से एक आवाज आएगी, उनका नाम रहेगा शरद पवार. सर क्या नाम था? बुलंद आवाज शरद पवार. सर आपका नाम क्या? मेरा नाम सुभाष देसाई है. सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहूंगा, एक ही शरद पवार. शरद पवार के खिलाफ हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है. और अगर दूसरा कोई भी नाम और 215 झाँक के देखोगे तो जीते लावर, दो ही नाम है हमारे लाइफ में और किसी का नहीं. तो देखा आपने, सब लोग यही कह रहे हैं कि हम शरद पवार के साथ में हैं. और थाना जिला की अगर बात करें तो थाना के जितने भी जिला के कार्यकर हैं वो सारे एक ही आवाज दे रहे हैं कि हम जितेंद्र आवाज के साथ हैं. मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जब तक पूरे महाराष्ट्र में, भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर नाम रहेगा, तब तक उनके लिए लड़ने वाले शरद पवार साहब का भी नाम रहेगा. यहाँ पे नहीं, पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र की जनता शरद पवार के साथ में. कुछ लोग आ नहीं सके, इसका मतलब वो दिल से साथ है. और इसके आगे भी जो हलचल होने वाली है उसको आप कुछ दिन रुकिए. जो उधर दिख रहे हैं हमदार है ना, वो कुछ दिनों के बाद ही शरद पवार साहब के साथ बैठे हुए दिखने वाले हैं आपको. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार. शरद पवार देश के नेता कैसा हो, जैसा हो. मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सोनार है. मैं अभी नवी मुंबई युवती निरीक्षक पद पे हूँ. मेरा इतना ही कहना है कि शरद पवार एक राजा है और राजा को सत्ता बनानी नहीं पड़ती, उनकी प्रजा उनको अपने आप सपोर्ट करती है और अपना नया राज्य बना लेती है. उसी तरह शरद पवार साहब का है कि उनको नया राज्य बनाने के लिए उनको ज्यादा झगड़ना नहीं पड़ेगा. उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके अपने लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे
और नई सत्ता स्थापन करेंगे और हम लोग हमेशा पवार साहब के साथ रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमोल व्यवहार बुल्ढाना से आया हूँ। आने वाले चुनाव में सब नतीजे आने के बाद में सब समझ में आएगा। पवार साहब के साथ में पूरी जनता है महाराष्ट्र की। ओके, बता दो हमारे साथ में कुछ और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है। सर क्या नाम है आपका? बोलिए सर। भाई साहब, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे राष्ट्रवादी की बैठक हो रही है यशवंतराव चौहान? हम पवार साहब के साथ हैं। तो क्या आगे की क्या रणनीतियाँ रहेगी? ये तो जो डायस पे बैठे हुए लोग हैं वो तय करेंगे कि क्या पॉलिसी रखेंगे, हम उनके फॉलो करेंगे। तो देखा आपने अभी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे बुलाई गई थी मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में, अभी अभी ये बैठक संपन्न हुई है और अभी अभी शरद पवार जी यहाँ से निकले हैं। उसके पीछे ठीक जितेंद्र आवाज जो थाना जिला के अध्यक्ष है वो भी यहाँ से निकले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी के जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है और यही सब लोगों का कहना है कि हम शरद पवार जी के साथ में हैं। यही सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी जो है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की ही है, ना ही किसी की होगी और ना किसी की होने देंगे। तो ये एक कार्यकर्ताओं में ये देखने को मिल रहा है कि कितना राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में शरद पवार जी के साथ में कितने लोग जुड़े। ये पिक्चर जो है वो क्लियर दिख रहा है कि जितने ही जो यहाँ पर कार्यकर्ता है सारे के सारे ये कार्यकर्ता शरद पवार जी के साथ में ही है। कैमरा पर्सन और रिपोर्टर मंसूर दोसानी के साथ शोएब मियानुर, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज, मुंबई।